प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। प्रदेश में युवाओं को बीते 5 साल में कोई रोजगार नहीं दिया है। प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी खराब कर दी है कि बहन बेटियों के साथ आए दिन कोई ना कोई अपराध हो रहा है। लेकिन प्रदेश की पुलिस केवल अपनी ऊपरी कमाई में लगी रहती है और पीड़ित को इंसाफ के लिए अधिकारियों के यहाँ चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन उनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। देश का किसान इस सरकार ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। जबकि सत्ता के पहले चुनाव में भाजपा के लोग किसानों की आय दुगनी करने की बात करते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद इस भाजपा सरकार ने 700 किसानों को काले कानून लाकर मौत के लिए मजबूर कर दिया है। तो वहीं आगे बोलते हुए मोहम्मद शमी ने कहा कि आने वाले 2022 चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता सपा की सरकार बनाएगी और भाजपा की अहंकारी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। उन्होंने अपनी ही पार्टी के 29 विधानसभा से विधायक हाजी रिजवान पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि मौजूदा विधायक ने जिला पंचायत चुनाव में पार्टी प्रत्याशी को हराने का काम किया है। इस वजह से पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में वर्तमान विधायक का टिकट काटकर किसी पिछड़े वर्ग का प्रत्याशी 29 विधानसभा से उतारेगी, जिसको हर धर्म जाति के लोगों का समर्थन मिल जाएगा और सपा की सरकार बन जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। समाजवादी पार्टी एक रणनीति तय करके कार्य करती है और हमारी रणनीति में भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होता। यानी कि समाजवादी पार्टी की रणनीति में कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई गद्दारी नहीं। हाजी रिजवान ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सीधे तौर पर पार्टी के साथ गद्दारी करी है और गद्दारी करने वालों को चाहे मैं हूँ या कोई और हो, अखिलेश भैया बख्शेंगे। क्या आपको लगता है कि आप अभी फिलहाल राजनीति में जो है सक्रिय हुए हैं, विधानसभा का टिकट समाजवादी पार्टी आपको देगी? क्या ऐसा आपके पास टेंडरवेस है आपका पार्टी के पास जो आपको टिकट 29 से देगी? नहीं, दावेदारी करने का पार्टी समाजवादी पार्टी में सभी को अधिकार है और उस अधिकार के तहत मैंने भी दावेदारी कर रखी है और ये तो कमेटी तय करेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे और जो हमारा सर्वे होकर जाएगा ज़मीनी स्तर पर वो तय करेगा। क्या जिस तरह से समाजवादी पार्टी में अगर माना कि 29 से वर्तमान विधायक को टिकट हो जाता है तो उसमें क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ के पार्टी के सामने परेशानियां खड़ी करेंगे? क्या करेंगे फिर? आपकी क्या रणनीति होगी? मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूँ और अगर पार्टी जिसको भी तय करेगी, क्या आप विधायक जी को वर्तमान को चुनाव लड़ाएंगे? जिसको पार्टी तय करेगी मैं पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के सिंबल के साथ हूँ। जिस तरह से देखा गया सम्मेलन में कोई भी बड़ा नेता जो जिले का था, जैसे जिलाध्यक्ष रहे हैं या वो अन्य पार्टी के बड़े नेता हैं जो विधायक या सांसद एसडीएम साहब, ऐसा कोई हमें चेहरा आपके सम्मेलन में देखने के लिए नहीं मिला। ये क्या मामला था? जिले पे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरण नैया जी आए हुए माननीय, और उनके कारण हमारे यहाँ जो है बड़े नेताओं का चेहरा नहीं हो पाया। अगर हमारे ज़िले पे वो नहीं आए हुए होते तो सारे बड़े नेता मंच पर उपस्थित रहते। क्या 2022 में आप कॉन्फिडेंट हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना आक्रामक प्रचार कर रही है उसमें समाजवादी पार्टी अपनी नैया पार लगा पाएगी? समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, बेरोजगारी पर चुनाव लड़ेगी, महिलाओं के साथ जो बेइज्जतियाँ हुई हैं भाजपा सरकार में उस पर चुनाव लड़ेगी और यकीन के साथ, विश्वास के साथ मैं एक जनता का नुमाइंदा होते हुए जिस तरह से कहा जाता है समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आई तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि वो गुंडाई दिखाती है और महिलाएं भी इसमें सुरक्षित नहीं है, और योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद से लेकर आज तक महिलाओं में अपने आप को सुरक्षा महसूस की गई है। क्या प्रशासन को धमकी नहीं दे रहा? जो ये बीजेपी का एजेंट होकर कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को अगर समाजवादी की सरकार आती है तो जो जनता जैसा चाहेगी, जैसा का मतलब होता है ईमानदारी से कार्य कराना चाहेगी, समाजवादी की सरकार अगर आती है तो थाने के थानेदारों को, दरोगा जी को, सिपाही जी को, दीवान जी को ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। अच्छा, उत्तर की आज ये सम्मेलन में मैं समाजवादी पार्टी के लिए नहीं लड़ रहा, मैं लड़ रहा हूँ पिछड़े वर्ग के लिए, दलितों के लिए, बेरोजगारों के लिए और माताओं बहनों के लिए जो बीजेपी की सरकार ने उनको कुछ नहीं दिया, उनके लिए हम लड़ रहे हैं। और हमें एक ही पैनल दिखाई देता, एक ही बैनर दिखाई देता, समाजवादी पार्टी, इसलिए हम चाहते कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने। अपनों में तो सभी के हरा हरा आता है,
अगर बीजेपी के सपनों में हरा हरा आ रहा है तो इसमें आप और हम क्या कर सकते हैं। परंतु बीजेपी की सरकार इस बार 100 सीटें पार नहीं कर पाएगी। ये आप हमारी बात लिख के ले जाना। उत्तर प्रदेश की जनता ने ठान चुका है और सरकार का सफाया है कि जनता के सहारे हैं। और जनता ने ये तय किया था, किसानों ने ये तय किया था कि दोनों नेता एकजुट होकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे तो जनता सारी सीटें उनको जिताएगी। समाजवादी कितनी पार्टी सीटें समाजवादी उत्तर प्रदेश में 350 सीटें जीतेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी।